हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट से चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, जिसे विलियम सरोयन ने लिखा है, इस चैप्टर को रीड करेंगे। इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। तो चलिए, पहले चैप्टर करने से पहले इस चैप्टर के अंदर जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स समझ लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक डिफ़िकल्ट वर्ड है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मीन्स दैट वन कैन इमेजिन, जो कोई सोच सकता है। देन मैग्निफिशेंस मीन्स ग्रैंडियोर, वैभव को बोलते हैं। मिस्टीरियस, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, यानी रहस्यमय। ट्राइब, ट्राइब कम्युनिटी को बोलते हैं। लॉन्गिंग्स, लॉन्गिंग्स डिज़ायर होती हैं। Then poverty stricken means extremely poor. Frightened, frightened means scared. Leaped up means jumped. Ditches, ditches means deep pits. Streak, streak means trace of touch, जिसे हम सनक भी बोलते हैं। Descendant, descendant होते हैं ऑफस्प्रिंग्स, यानी वंशज, किसी वंश के जो लोग हैं डिसेंडेंट्स कहलाते हैं। Then impatient, impatient means restless. Capricious, capricious means whimsical, यानी सन की। Vagrant, vagrant का मतलब होता है person who has no home and no job, जिसे wanderer भी बोलते हैं। Awful, awful means terrible. Barn, barn means place for storing grain, means वो जगह जहाँ पर grain को store किया जाता है। Deserted, deserted means lonely. Alpha, अल्फ़ा, अल्फ़ा एक ग्रास है, एक टाइप की ग्रास है। स्लैमिंग, स्लैमिंग मीन्स क्लोज और शटिंग नॉइसली, मीन्स किसी चीज़ को जब हम बंद करते हैं, शट करते हैं, तो जो आवाज़ आती है तेज़ी से जब हम बंद करते हैं तो उसे हम स्लैमिंग बोलते हैं। दैन सरे, सरे मीन्स लाइट 4-wheeled हॉर्स ड्रॉन कैरियज, मीन्स 4 व्हील वाला हॉर्सेस जिस कैरियज को ड्रॉ करते हैं, जिस गाड़ी को खींचते हैं, उसे हम सरे बोलते हैं। इसे घोड़ा गाड़ी भी बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, ये तो थे इसके वर्ड मीनिंग्स। अब हम इस चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दिस स्टोरी इज़ अबाउट 2 पुअर आर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू अ ट्राइब हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। कि ये कहानी 2 गरीब आर्मेनियन बॉयज़ की है जिनकी ट्राइब की पहचान ही ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी था। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. जो स्टोरी है इन 2 बॉयज़ में से एक बॉय द्वारा नरेट की गई है, ठीक है। जिस बॉय ने इसे नरेट किया उसका नेम आरम है और जो दूसरा है उसका नाम मुराद है। तो जो आरम है वो स्टोरी नरेट कर रहा है यहाँ कि क्या होता है कि एक दिन जो मुराद है, जो कि उसका कज़न है, वो एक बड़े मिस्टीरियस तरीके से उसके घर आता है। अर्ली इन द मॉर्निंग में आता है 4 o'clock पर, और आकर उसकी विंडो को टैप करता है, उसके रूम के बाहर जो विंडो थी। और जैसे ही विंडो पर टैपिंग होती है, एरम बाहर झांकता है। एरम, ही सेड, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। और जो एरम था एकदम से उछल कर उठता है बेड से और विंडो से बाहर देखता है। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, लेकिन आरम को विश्वास नहीं होता जो वो देखता है। इट वॉजंट मॉर्निंग येट बट इट वॉज समर, and with daybreak, not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming. कि सुबह हो चुकी थी, गर्मियों के दिन थे, सुबह हो चुकी थी, लेकिन उसके लिए बाहर इतनी रोशनी थी कि वो अपने ऊपर ये विश्वास कर सके कि हाँ, वो कोई सपना नहीं देख रहा। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. उसने क्या देखा? उसने देखा कि उसका जो कज़न मुराद था वो एक बहुत सुंदर वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब माई आइज़। मैं जल्दी से विंडो के पास गया और मैंने अपनी आँखों को मला।
Yes, he said in Armenian, it's a horse. You're not dreaming. Make it quick if you want to ride. और उसका जो कज़न था मुराद, वो कहता है कि देखो तुम कोई सपना नहीं देख रहे, यू आर नॉट ड्रीमिंग, इट्स रियली अ हॉर्स. और उसे कहता है कि अगर तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो जल्दी से बाहर आ जाओ. I knew my cousin Murad enjoy being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. कि मैं जानता था कि उसका जो कज़न था मुराद, उसे उसे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत अच्छी लगती थी, जिन्हें वो पाना चाहता था लाइफ में. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड. आरंभ बोलता है कि उसकी भी जो मेमोरीज़ थी, उसकी जो यादें थी, उन यादों में एक हॉर्स राइडिंग उसकी एक बहुत बड़ी डिज़ायर थी. ये भी उसकी मेमोरीज़ में शामिल थी. ये उसकी एक डिज़ायर थी कि वो भी हॉर्स राइडिंग अपनी लाइफ में करना चाहता था. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर. लेकिन दूसरी तरफ क्या था? एक सच ये भी था कि वो बहुत गरीब थे. दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ. और यही कारण था उनकी ज़िंदगी का, ये जो पहलू था कि वो बहुत गरीब थे. इसी के कारण उसके लिए ये विश्वास करना कि उसका जो कज़न मुराद है वो एक हॉर्स राइड कर रहा है, एक हॉर्स पर बैठा है, ये विश्वास करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था. वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन. कि वो बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था, और उनकी जो ट्राइब थी वो सच में पूरी तरह गरीबी से घिरी हुई थी. एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड. वो कहते हैं कि गैरोग्लेनियन फैमिली जिसको वो बिलोंग करते थे, वो सच में एक कॉमिकल वे में बहुत ही गरीब थे. दुनिया के जिस भी कोने में उनके फैमिली के लोग थे वो सब बहुत गरीब थे. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our belly. Not even the old man in the family. कि कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि उन्हीं के परिवार के जो बूढ़े लोग थे वो भी नहीं जानते थे कि आखिर पेट भरने के लिए उन्हें खाना वो कैसे जुटाते हैं जब वो इतने गरीब हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वो फेमस फॉर आर ऑनेस्टी. इस पर भी वो क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट थी कि उनकी जो ट्राइब थी वो किस चीज़ के लिए जानी जाती थी? ऑनेस्टी के लिए, ईमानदारी के लिए. We had been famous for our honesty for something like 11 centuries, even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. कि पिछले 11 centuries से उनकी जो फैमिली थी वो इस चीज़ के लिए जानी जाती थी. We were proud first, honest next, and after that we believe in right and wrong. वे कहते हैं कि हमें हमारे इस फैमिली पर गर्व था कि उनकी फैमिली क्या थी. उनकी फैमिली अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है. नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड. और हम में से कोई भी संसार में कहीं पर भी चाहे हो, हम किसी का भी फ़ायदा नहीं उठाते थे. लेट अलोन स्टील. कॉन्सिक्वेंटली, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of the family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. वो कहते कि उसे ये यकीन करना मुश्किल हो गया था कि जो कज़न मुराद है वो एक हॉर्स पर है, और उस पर यह विश्वास करना कि उसने उसे ख़रीदा होगा वो पॉसिबल नहीं था. क्यों? क्योंकि उनकी जो फैमिली थी वो पॉवर्टी स्ट्रिकन थी. दूसरा, वो उसने उसे चोरी किया होगा, इस बात को भी उसका मन मानने को तैयार नहीं था. नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ. ये कहते हैं कि हमारी फैमिली का कोई भी जो पर्सन है वो थीफ नहीं हो सकता. I stared first at my cousin and then at the horse. मैंने पहले अपने cousin को और फिर अपने horse, उस horse को मैंने घूरा. There was a pious stillness and humor in each of them, which
ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेड मी, कि दोनों में एक अजीब सी शांति थी, स्टिलनेस थी, एक अजीब सा ह्यूमर था, किसमें, हॉर्स में और मुराद में। लेकिन जहाँ एक तरफ उनको देखकर, उस हॉर्स को देखकर मैं डिलाइटेड मीन्स बहुत हैप्पी फील कर रहा था, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं ही वॉज फ्राइटन, फ्राइटन मीन्स अफ्रेड ऑफ, उसे डर भी था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? आर्यन मुराद से पूछता है कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया था। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। लेकिन जो मुराद था वो आर्यन के क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। वो उसे कहता है कि अगर तुम हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो जल्दी से क्या करो, विंडो से जंप करके बाहर आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज। अब आर्यन को शक हो जाता है, वो अपने मन में सोचता है कि शायद यही सच था कि उसने उस घोड़े को चुराया है। वो अपने मन में सोचता है कि क्या वो हॉर्स राइडिंग के लिए जाए या ना जाए। When it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. For all I knew, maybe it wasn't stealing at all. लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं आर्यन के मन में ये लालच था, वो भी चाहता था कि वो हॉर्स राइडिंग करे, ये उसकी एक डिज़ायर थी, उसकी एक लॉन्गिंग थी। वो भी शुरू से चाहता था कि उसके पास एक हॉर्स हो, उस हॉर्स की वो राइडिंग करे, और क्योंकि उसे ऐसा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी हॉर्स राइडिंग की, तो वो इसे छोड़ना नहीं चाहता था। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कज़न मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग, it wouldn't become stealing until we offered to sell the horse, which of course I knew we would never do. और वो खुद को ये समझाता है कि मुराद ने हॉर्स चोरी नहीं किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस हॉर्स को राइड करना चाहता था। और वो खुद को कंसोल करता है कि अगर ये चोरी करा हुआ कब माना जाएगा, स्टोलन कब माना जाएगा, कि जब वो इस हॉर्स को सेल कर देंगे। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर हम इस हॉर्स को बेच देते हैं तब ये चोरी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड। अब आर्यन मुराद से कहते हैं कि मैं जल्दी से कपड़े पहन लेता हूँ। ऑलराइट, ही सेड, बट हरी। मुराद उसे कहते हैं ठीक है, जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माय क्लोथ्स, आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। और जल्दी से कपड़े पहनकर मैंने क्या किया, मैं विंडो से कूदकर जल्दी से हॉर्स पर बैठ जाता हूँ अपने कज़न मुराद के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू. Behind our house was the country, vineyards, orchards, irrigation ditches, and country roads. In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue, and then the horse began to trot. The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful. My cousin Murad, who was considered one of the craziest members of our family, began to sing. I mean, he began to roar. अब वो कहते हैं कि उस साल वो लोग कहाँ रह रहे थे, एज ऑफ द टाउन, की शहर के किनारे। और कौन सी जगह थी, उस जगह का नाम था वॉलनट एवेन्यू। वॉलनट वैसे क्या होता है, वॉलनट अखरोट को बोलते हैं, लेकिन उस प्लेस का नेम था वॉलनट एवेन्यू। और वो कहते हैं जस्ट बिहाइंड आवर हाउसेस, की बिल्कुल हमारी घर के पीछे क्या था, कंट्री थी, एक गाँव था, एक एरिया था जहाँ पर क्या थे, वाइन यार्ड्स। वाइन यार्ड मीन्स जो ग्रेप होते हैं, अंगूरों की बेलें, उनका एक खेत आप मान सकते हैं, खेत था। ऑर्किड्स थे वहाँ पर, और इरिगेशन डिचेस, यानी कि जो इरिगेशन बोलते हैं सिंचाई करना पौधों में, या जो क्रॉप होती है, फसल होती है, उसकी सिंचाई के लिए जो डिचेस बनाए जाते हैं वो थे, और सड़कें थी। और वो कहते हैं 3 मिनट से भी कम टाइम में वो लोग वॉलनट एवेन्यू से कहाँ पहुँच गए, ओलिव एवेन्यू तक पहुंच गए। और जब वहाँ तक वो पहुँचे थे, क्या होता है, जो हॉर्स जो था वो ट्रॉट करना यानी हिनहिनाना शुरू कर देता है। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। और क्योंकि वो दोनों इंजॉय कर रहे थे हॉर्स राइडिंग, इसलिए उन्हें जो एयर थी वो और भी लवली लग रही थी, एंड दे आर हैप्पी टू ब्रीथ इट। द फीलिंग ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। कहते हैं कि घोड़े के ऊपर जो वो राइड कर रहे थे वो एक बहुत ही प्लेजेंट फीलिंग थी। माई कज़न मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली, बिगिन टू सिंग।
कि मेरा कज़न मुराद जो कि क्रेज़ी होता सन की, कि हमारी जो उनकी जो फैमिली थी उसमें लोगों को सन की माना जाता था। और वो कहते हैं कि मुराद भी एक सन की पर्सन था। वो कहते हैं कि हॉर्स राइडिंग करते वक्त वो इतना इन्जॉय कर रहा था दैट ही बिगिन टू सिंग, वो गाने लगा, आई मीन ही बिगिन टू रोर। लेकिन क्योंकि एरम को उसके गाना या उसकी आवाज़ अच्छी नहीं लगती थी, तो वो कहते हैं कि वो ऐसा लग रहा था जैसे वो रोर कर रहा है, मीन्स चिल्ला रहा है। Every family has a crazy streak in it somewhere, and my cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe. वे कहते हैं कि हर परिवार में कोई ना कोई क्रेजी स्ट्रीक यानी कोई ना कोई सनक होती है। वो कहते हैं ऐसे ही हमारे परिवार में जो मुराद था वो इस क्रेजी स्ट्रीक का क्या था, डिसेंडेंट था, उसे उसने आगे कंटिन्यू किया। बिफोर हिम was our Uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and large mustaches in the San Joaquin Valley. A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. वो ये कहते कि जहाँ मुराद एक क्रेज़ी स्ट्रीक का एग्ज़ाम्पल था उनके परिवार में, उनकी फैमिली में, उनके अंकल खोसरो भी इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल थे। उनको डिस्क्राइब किया है या अंकल खोसरो को इन लाइंस में डिस्क्राइब कर रहा है दैट ही वॉज अ एनॉर्मस मैन, मीन्स एक लंबे चौड़े पर्सन थे वो, विद अ पावरफुल हेड, उनका सर काफ़ी ताकतवर स्ट्रॉन्ग सर था जिस पर ब्लैक हेयर्स थे और उनकी लंबी बड़ी बड़ी मूछें थी, मुस्टाशेस थी, ठीक है। और वो कहाँ रहते थे, सैन जैक्विन वैली में। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, और टेम्पर वाइज वो कैसे, टेम्पर मीन्स नेचर वाइज वो कैसे थे, फ्यूरियस नेचर मीन्स एंग्री नेचर के थे, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आता था। सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट, कि इतनी जल्दी वो दूसरों को अनॉय कर देते थे, मीन्स दूसरे उनसे इतना अनॉय हो जाते थे, इतने इम्पेशेंट थे, मीन्स उनके अंदर क्या थी कि उनके अंदर इम्पेशेंस मीन्स कि उनके अंदर कहीं पेशेंस नाम की चीज़ नहीं थी। दैट इज स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाई रोरिंग, किसी को भी वो बातें करने से रोक देते थे, इतनी ज़ोर से वो चिल्लाते थे कि वो इतना इंतज़ार नहीं करते थे कि किसी की बात ख़त्म हो जाए और फिर वो अपनी बात को उनके सामने रखें। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट ही वॉज इम्पेशेंस। सो इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और कोई भी बात करता था तो उनकी क्रेजी स्ट्रीक क्या थी, कौन सी बात वो बार बार रिपीट क्या करते थे, वो कहा करते थे इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई नुकसान नहीं है और इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये उनकी पेट लाइन्स ही है, कह सकते हैं वर्ड से फ्रेज था जो वो हर बात के साथ ऐड किया करते थे। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनी बडी हैपन्स टू बी टॉकिंग अबाउट। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustaches trimmed to talk him. Their house was on fire. कि एक बार क्या होता है कि जो अंकल खोसरो थे वो एक बार्बर की शॉप पर बैठे हुए थे और अपनी मुस्टाशेस को ट्रिम करवा रहे थे, मीन्स मुस्टाशेस की कटिंग करवा रहे थे। तभी उनका जो बेटा था वो 8 ब्लॉक्स को पार करके उस बार्बर की शॉप पर आता है। एरम उनके बेटे का नाम है, एरक वहाँ तक आता है अपने फादर को ये इन्फॉर्म करने कि उनके घर में आग लगी है। तो क्या होता है, दिस मैन खोसरो सैट अप इन द चेयर एंड रोड इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और मिस्टर खोसरो कैसे पर्सन थे, उन्होंने अपनी बेटे की ये बात जब एरक ने उन्हें बताया कि उनके घर में आग लग गई है तो वो बैठे चेयर पर आराम से बैठे रहे और कहते हैं, एरक से कहते हैं इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि कोई बात नहीं, इसकी तरफ ध्यान मत दो। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज़ ऑन फायर। लेकिन जो बार्बर था, जो नाई था, वो मिस्टर खोसरो को बताता है कि आपका बेटा ये कह रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खोसरो रोड इनफ, इट इज़ नो हार्म, आई से। खुसरो बार्बर की बात को सुनकर ज़ोर से रोर करके बोलते, चिल्ला कर बोलते हैं कि बहुत हो गया। वो कहते हैं इससे कोई हार्म नहीं होता, क्योंकि ये उनके जो पेट वर्ड्स थे, क्रेजी स्ट्रीक के थे ये लोग। माई कज़न मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। और इन्हीं पर्सन के मेरा जो कज़न मुराद था इन्हीं का नेचुरल डिसेंडेंट था, मीन्स इन्हीं का फॉलोअर था। ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज ज़ौरब, मुराद के फादर का नेम क्या है, ज़ौरब, हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। उनके जो फादर थे मुराद के फादर जिनका नेम ज़ौरब है, वो किस तरह के पर्सन थे, एक प्रैक्टिकल पर्सन थे। दैट्स हाउ इट वॉज आवर ट्राइब।
A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. ये कहा है कि कोई जो पर्सन है अपने बेटे का फादर फ्लैश से हो सकता है, बॉडीली हो सकता है, लेकिन स्पिरिट से मीन्स आत्मा से ज़रूरी नहीं है कि वो उससे भी फॉलो करे उसे. द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये कहा है इसमें कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की कि ज़रूरी नहीं कि जो सन है वो भी फादर के नेचर का हो. The distribution of the various kind of spirits of a tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Capricious का meaning क्या होता है? One which changes behavior quickly. जो अपने नेचर को, अपने बिहेवियर को जल्दी से चेंज करता है उसे बोलते हैं कैप्रिशियस. एंड वेग्रेंट का मतलब होता है अनसेटल्ड, कि उनकी जो ट्राइब थी उसमें लोग किस टाइप के थे, जो जल्दी से अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं. कैप्रिशियस थे और वेग्रेंट मीन्स अनसेटल्ड टाइप के नेचर के पर्सन्स थे. वी रोड एंड माई कज़न मुराद सैंग. और फिर हम हॉर्स को आगे राइड करते चले गए और जो मुराद था वो गाता रहा. फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू some of our neighbors we belonged, we let the horse run as long as it felt like running. कि हम लोग उस विलेज एरिया में थे, उस कंट्री एरिया में थे और हम हॉर्स की राइडिंग करते चले गए. जब तक हॉर्स दौड़ता रहा हम भी उसकी राइडिंग करते रहे. एट लास्ट माई कज़न मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन. अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद मुराद आराम से बोलता है कि तुम अब हॉर्स से नीचे उतर जाओ और अब मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ. विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड. आरम भी जल्दी से मुराद से पूछता है, क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे? दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कज़न सेड, गेट डाउन. मुराद आरम से कहते हैं कि ये तो हॉर्स पर डिपेंड करता है और तुम नीचे उतर जाओ. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. वो कहते हैं कि हॉर्स मुझे भी राइड करने देगा. वी शैल सी, he said, don't forget that I have way with a horse. मुराद कहते हैं कि देखते हैं. वो कहते हैं ये मत भूलो कि मुझे घोड़ों को क्या करना आता है, उनको अपने कब्जे में, अपने काबू में करना आता है. Well, I said, anyway, you have with a horse, I have also. आराम बोलता है कि अगर तुम्हें हॉर्स को अपने काबू में करना आता है तो मुझे भी आता है. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. तो कहते ठीक है मैं उतर जाता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे भी हॉर्स को अकेले राइड करने के लिए देना होगा. I got down and my cousin Murad kicked his heels into the horse and shouted, Wazir, run. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a flurry of speed that was the loveliest thing I had ever seen. My cousin Murad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse, and 5 minutes later returned dripping wet. अब क्या होता है, मुराद जैसे ही आरम को नीचे उतार देता है तो क्या करता है, वो उस हॉर्स को हील से, अपनी हील से उसे किक करता है और ज़ोर से चिल्लाता है, उसे बोलता है वज़ीर दौड़ो. और जो हॉर्स था वो अपने आगे के हिंड लेग्स होता है, आगे वाले आगे के पैरों के ऊपर खड़े होकर वो स्नॉट करता है, हिनहिनाता है, एंड बस्ट इनटू अ फरी, और गुस्से से वो बहुत स्पीड से दौड़ने लगता है. दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन. और इससे खूबसूरत चीज़ मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी. और वो कहते हैं कि मेरा जो कज़न मुराद था, ही रेज द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास. वो हॉर्स को सूखी हुई घासों के खेतों में उसे दौड़ाता चला गया जहाँ पर इरिगेशन डिचेस थे, और उसने उन डिचेस को क्रॉस किया और करीब 5 मिनट के बाद में वो वापस आया. और जब वो वापस आता है हॉर्स राइड करते वक्त, ही वॉज ड्रिपिंग वेट, वो पूरी तरह गीला हो चुका था. देन सन वॉज कमिंग, सूरज उग रहा था. नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, आई सेड. अब जब मुराद हॉर्स राइडिंग के बाद वापस आता है तो आरम उसे बोलता है कि अब मेरी बारी है. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, राइट, ही सेड. मुराद हॉर्स से नीचे उतर जाता है और आरम से बोलता है कि हाँ तुम अब राइड कर सकते हो. आई लीप टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल. द हॉर्स डिड नॉट मूव.
वो जल्दी से जैसे ही हॉर्स के ऊपर बैठता है तो ऐसी फीलिंग आती है उसे, वो डर जाता है और उसके लिए इमेजिन करना मुश्किल था उस मोमेंट को जब हॉर्स आगे मूव करने के लिए तैयार ही नहीं होता. Kick into his muscles, my cousin Murad said. What are you waiting for? We have got to take him back before everything in the world is up and about. वो कहते हैं कि इसके मसल्स में तुम ज़ोर से किक करो. किस चीज़ की वेट कर रहे हो? उसे कहता है कि इससे पहले कि सब लोग जाग जाएं, हमें क्या करना है, इस हॉर्स को वापस कहीं रखना भी है. I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. जैसे ही मैंने किक किया उसके मसल्स में हॉर्स के, तो एकदम से क्या करने लगा, स्नॉट करने लगा, ज़ोर से शोर करने लगा. Then it began to run. और उसके बाद जो हॉर्स था वो दौड़ने लगता है. I didn't know what to do. अब मैं नहीं जानता थी कि मैं क्या करूं. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Halabian, where it began to leap over vines. कि बजाय फील्ड्स की तरफ जाने के, इरिगेशन डिचेस की तरफ जाने के, जो हॉर्स था वो रोड साइड पर दौड़ लेता है. वाइन यार्ड्स जो कि कहाँ था, डिकरन हलेबियन एरिया में था, और वहाँ वो दौड़ने लगता है और वो जो वाइन्स थी, जो बेलें थी अंगूर की, उन्हें कुचलता हुआ आगे चल पड़ता है. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. और वो 7 वाइन्स के ऊपर से गुजर चुका था जब आरम हॉर्स से नीचे गिर जाता है. देन इट कंटिन्यूड रनिंग. और जो हॉर्स था वो आरम को गिराकर आगे भागता चला जाता है. माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. और जो उसका कज़न मुराद था वो सड़क के रास्ते दौड़ता हुआ आता है. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. वो कहता है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है. वी आर गॉट टू गेट दैट हॉर्स, कि हमें वो घोड़ा चाहिए. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. मुराद आरम को समझाते कि तुम इस रास्ते से जाओ उस घोड़े को पकड़ने के लिए, और मैं इस रास्ते से जाता हूँ. इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर. वो कहते हैं कि अगर तुम्हें वो मिल जाता है तो उसे बड़े प्यार से ले आना. आई विल बी नियर, कि मैं भी पास में ही हूँ. I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditches. और फिर वो उस घोड़े को ढूंढते हैं. It took him half an hour to find the horse and bring him back. करीब आधे घंटे का टाइम उन्हें लगता है उस हॉर्स को ढूंढने का और उसे वापस लाने में. All right, he said, jump on. The whole world is awake now. What will we do? I said. अब मुराद कहते हैं कि जल्दी से कूद जाओ, देखो सब लोग अब तक जाग चुके हैं. तो आरम उससे पूछता है कि अब हम क्या करेंगे. वेल, ही सेड, विल ईदर टेक हिम बैक और राइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. कहता है या तो हम इसे वापस दे देते हैं या हम इसे कल सुबह तक ऐसे ही राइड करते हैं इसकी. ही डिडंट साउंड वरीड एंड आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट. वो जानता था कि वो किसी भी कीमत पर उस हॉर्स को अभी वापस नहीं करेगा. वे विल वी हाइड हिम, आई सेड. आरम मुराद से पूछता है कि हम इसे कहाँ छुपाएं. आई न्यू अ प्लेस, ही सेड. वो कहता है मुझे एक जगह पता है. हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. अब जो आरम है वो मुराद से पूछता है कि कितने टाइम पहले तुमने ये इस हॉर्स को चुराया है. इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. अब मुराद आरम को बताते कि पिछले कुछ टाइम से मॉर्निंग्स में इस हॉर्स की राइडिंग कर रहा है, लेकिन वो उसके पास क्यों लाया, क्योंकि वो ये जानता था कि आरम को भी हॉर्स राइडिंग की क्या है, डिज़ायर है, कि उसमें भी इच्छा है. Who said anything about stealing a horse, he said. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? और फिर आरम है वो पूछता है कि कितने दिन और हम अर्ली इन द मॉर्निंग इस हॉर्स की राइडिंग करेंगे. इसके साथ आज का जो लेसन है यहीं पर मैं एंड करती हूँ. सेकेंड वीडियो में हम इसके आगे का लेसन देखेंगे. टिल देन, गुड बाय एंड स्टे सेफ एट योर होम्स.